आदित्यस्य गता गतैरहरः संक्षीयते जीवनम् व्यापारैर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालोऽपि न जायते दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्तिमरणं त्रासाश्च नोत्पद्यते त्वा मोहमयी प्रमादमदिराम् उन्मत्तभूतां जगत् पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिराम् उन्मत्तभूतां जगत्। यज्ञ के वातावरण से ओतप्रोत यज्ञशाला में उपस्थित माननीय प्रधान जी, मंत्री जी एवं अन्य समस्त नव संवत्सर है, नव संवत्सर के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नव संवत्सर क्या है। नव संवत्सर के दिन से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। मैं थोड़ा सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया को भी थोड़ा सा समझाऊंगा, तो आपके समझ में थोड़े से क्लियर से आएगा। नव संवत्सर एक चीज है, सांख्य दर्शन दो सत्ताएं मानता है। एक तो मानता है वो प्रकृति, एक मानता है वो पुरुष। पुरुष का मतलब आत्मा, जीवात्मा। अब पहली चीज पर विचार करते हैं हम, प्रकृति क्या है। प्रकृति कहते हैं एटम को, परमाणु। ये वाला परमाणु नहीं जो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वाला परमाणु। इससे बहुत सूक्ष्म है ऋषियों का परमाणु। ऋषि परमाणु की परिभाषा दे रहे हैं कि टूटते 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 ऐसी अवस्था आ जाए कि वो फिर टूट न सके। ध्यान रखना आप लोग। और ये हमारे जो साइंटिस्ट परमाणु बता रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारी चीज घुसेड़ रखी है उसमें। नहीं, ये परमाणु नहीं है ऋषियों की दृष्टि में। ये तो बहुत बड़ा कण है, पिंड है ये परमाणुओं का। ऋषियों की दृष्टि में ये परमाणु बिल्कुल नहीं है। वो ओनली वन है, मात्र अकेला है, ओनली वन। न अल्फा है, न बीटा है, न गामा है, न इलेक्ट्रॉन है, न प्रोटॉन है, न न्यूट्रॉन है। बहुत सूक्ष्म है वो परमाणु। लास्ट स्टेज ओनली वन, दूसरी तो कोई चीज उसके अंदर है ही नहीं, वो परमाणु है। उस परमाणु को ही प्रकृति कहा जाता है। ठीक से समझना आप लोग ध्यान से, और मुझे आशा है कि आप बिल्कुल समझोगे। उस परमाणु का नाम ही प्रकृति है। और उन परमाणुओं से इस बने हुए संसार को भी कह देते हैं भाई प्रकृति की, इसको भी प्रकृति बोल देते हैं। क्योंकि मिट्टी से बने हुए घड़े को मिट्टी कहते हैं, जैसे ऐसे ही प्रकृति रूप परमाणु से बने हुए संसार को भी हम प्रकृति कह देते हैं। प्रकृति बहुत अच्छी है, प्राकृतिक चीज है ये, प्रकृति में ऐसा होता है। परमाणु का नाम प्रकृति है, एटम का लास्ट स्टेज परमाणु उसका नाम। अब ये प्रकृति दो अवस्थाओं में रहती है। एक तो रहती है सृष्टि की अवस्था में, मुझे बता देना अब टाइम हो जाए तो। 10-25 कोई बात नहीं। जो प्रकृति है अर्थात जो परमाणु हैं, वो दो अवस्थाओं में रहती है। अब जिस समय प्रकृति सृष्टि की अवस्था में है, सूर्य बना हुआ है, ग्रह बना हुआ है, नक्षत्र बने हुए हैं, हमारे शरीर बने हुए हैं, पशु पक्षी, बैल गाय
सबके शरीर बने हुए हैं, परमाणु जुड़े हुए हैं, अर्थात टेबल बनी हुई है, मोबाइल बना हुआ है, माइक बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है। इस समय ये सृष्टि की अवस्था में प्रकृति जो परमाणु हैं वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो पहली अवस्था तो यह है। दूसरी अवस्था है महाप्रलय की अवस्था। तो महाप्रलय की अवस्था क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। महाप्रलय की अवस्था यह है कि जितने पिंड बने हुए हैं, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है हमें, ये सब टूट जाते हैं। जितने परमाणु हैं ये बिल्कुल विखंडित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं रहती, एक बाल भी नहीं रहता किसी प्राणी का। कोई सब शरीर, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। कोई भी परमाणु एक दूसरे से टच नहीं होता। एक एक परमाणु बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो सांख्य दर्शन परिभाषा दे रहा है प्रकृति की, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। वो जो परमाणु हैं प्रकृति के, वो 3 प्रकार के परमाणु हैं। सतोगुणी परमाणु, रजोगुणी परमाणु और तमोगुणी परमाणु। सतोगुणी परमाणु का सफेद रंग है, रजोगुणी लाल और तमोगुणी का काला। सतोगुणी परमाणु स्थिर सात्विक होता है, रजोगुणी चंचल होता है और जो तामसिक है ये स्तब्ध जाम रहता है, स्थिर गति नहीं है उसमें। तो 3 प्रकार के परमाणु हैं, सतोगुणी परमाणु, रजोगुणी परमाणु और तमोगुणी परमाणु। उस प्रकृति में केवल और केवल 3 प्रकार के परमाणु हैं। उन्हीं से ये सारा का सारा संसार बना है, ये 3 प्रकार के परमाणुओं से। अब जब प्रलय की अवस्था में ये परमाणु होते हैं तो साम्य अवस्था में होते हैं। इस समय तो प्रकृति, इस समय तो सृष्टि बनी हुई है, तो इस समय विषम अवस्था में कहीं सतोगुण ज़्यादा है, कहीं तमोगुण ज़्यादा है, कहीं रजोगुण ज़्यादा है। बहन जी के अंदर सतोगुण ज़्यादा है, मेरे अंदर तमोगुण ज़्यादा है, आपके अंदर रजोगुण ज़्यादा है। व्यक्तियों में भी ऐसे मिलेगा आपको, कोई सात्विक व्यक्ति मिलेगा, सतोगुण ज़्यादा मिलेगा, कोई तामसिक व्यक्ति मिलेगा, तमोगुण के परमाणु ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, कोई राजसी व्यक्ति मिलेगा, रजोगुण के परमाणु ज़्यादा मिलेंगे। वो अच्छा खाएगा, चटपटा खाएगा, चाउमीन खाएगा, बर्गर खाएगा, मिठाई खाएगा, रंग बिरंगे कपड़े पहनेगा, ये रजोगुण के परमाणु हैं। चलायमान रहेगा, चंचल होगा, फिल्म हॉल में जाएगा, इधर उधर घूमेगा, बढ़िया बाइक पे, बच्चे नहीं देगा आपने, कारों में घूमेंगे और पर्सनालिटी दिखाएंगे। सात्विक व्यक्ति घी, दूध, मक्खन, मिश्री इस टाइप की चीज़ खाएगा, तो वो सतोगुणी परमाणु ज़्यादा है उसके अंदर। और जो तमोगुणी है वो चुपचाप पड़ा रहेगा, आलस में, प्रमाद में, मादक द्रव्यों का प्रयोग करेगा ज़्यादा, मीट, मछली, मांस इस टाइप की चीज़ खाएगा। ये शरीरों के पहचान है। सृष्टि में भी जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ सतोगुण के परमाणु ज़्यादा हैं। सूरज है, सतोगुण के परमाणु हैं, क्योंकि सतोगुण प्रकाशशील है। और जहाँ अंधकार है वहाँ तमोगुण के परमाणु ज़्यादा हैं। और जहाँ रंग बिरंगा है वहाँ रजोगुण के परमाणु ज़्यादा हैं। और जहाँ अंधकार है वहाँ तमोगुण के परमाणु ज़्यादा हैं। तो ये 3 प्रकार के जो परमाणु हैं, इनसे सृष्टि, इसी को जो है प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति या तो प्रलय की अवस्था में होती है और या फिर होती है सृष्टि की अवस्था में। अब सृष्टि की अवस्था में है प्रकृति। अब प्रलय की अवस्था में जब होती है तो उस समय विषम अवस्था में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि रजोगुण के परमाणु ज़्यादा हैं कि तमोगुण के, नहीं। साम्य अवस्था प्रकृति परिभाषा दे रहा है महर्षि कपिल कि सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल करेक्ट साम्य अवस्था, अर्थात बराबर 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 बराबर। कैसे बराबर बराबर? एक सतोगुण का परमाणु, एक रजोगुण का, एक तमोगुण का, एक सतोगुण का, एक रजोगुण का, एक तमोगुण का, एक सतोगुण का, एक रजोगुण का, एक तमोगुण का, इस क्रम से रहता है, साम्य अवस्था रहती है। और ये साम्य अवस्था आते ही ये जो है प्रलय हो जाती है। मतलब प्रलय के बाद ही साम्य अवस्था बनती है। साम्य अवस्था प्रलय में ही होती है निश्चित रूप से। तो सृष्टि प्रकृति 2 रूपों में रहती है, या तो प्रलय की अवस्था में या सृष्टि के अवस्था में। प्रकृति के 2 रूप हैं। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है, जब निर्माण चलता है, तो उस समय 2 सत्ताएं होती हैं। एक तो प्रकृति हो गई और एक हो गया पुरुष। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता,
केवल दो सत्ताओं को मानता है, प्रकृति को और पुरुष को। किसी के शंका यदि हो तो प्रवचन के बाद में मेरे से शंका समाधान कर लेना, पूर्व सांख्य दर्शन का, न्याय दर्शन का, योग दर्शन का, कोई भी शंका समाधान कर लेना, पर इस समय सुनते रहना। वो दो सत्ताएं होती हैं, प्रकृति और पुरुष। जब पुरुष और प्रकृति का मेल होता है तो उस प्रकृति के अंदर जो ऐसी अवस्था थी, वेद के अंदर उसको बताया गया है, न सदासीत न असदासीत नासित सूक्त। संदीप जी बैठे हैं, वेद पढ़ाते हैं, उसमें ऐसा बताया, न तो ये कह सकते कि कुछ है, क्योंकि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है परमाणु। न ये कह सकते कुछ है और न ये कह सकते कुछ नहीं है, अर्थात कुछ है जरूर, पता नहीं है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ऋषि। है तो जरूर, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। ये सृष्टि बनी है तो इससे पहले ये परमाणु तो थे, ऋषि ने अनुमान प्रमाण से बताया। ये समाधि में भी नहीं पहुंचते ऋषि, अनुमान प्रमाण से बताया। तो ऐसी अवस्था थी, न तो ये कह सकते कुछ है, न ये कह सकते कुछ नहीं है, ऐसी अवस्था थी। तो जब पुरुष प्रकृति के साथ दोनों का संयोग हुआ, परमाणु के साथ चेतन सत्ता का संयोग हुआ, पुरुष चेतन है, गति है उसके अंदर, चेतन की 6 पहचानें, सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और पतन, 6 पहचानें। तो जब पुरुष प्रकृति के साथ संयोग हुआ, अर्थात उसमें एक्टिव हुआ, संयोग का मतलब है उसमें एक्टिव हुआ, वो संकल्प किया, सोचा, तो उन परमाणुओं के अंदर जो अनंत जो परमाणु थे उनके अंदर जगह जगह गति आई, चक्र चले जगह जगह प्रकृति में, और परमाणु इकट्ठे होने लग गए। ये आज के दिन प्रारंभ हुई है गति। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन, कल जो बीत गया, हाँ प्रतिपदा, पहली तिथि चैत्र मास की, इस दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। परमाणु विषम हो गए, प्रलय की अवस्था में सम थे, और फिर जब गति हुई, पुरुष का संयोग हुआ उन परमाणु के साथ, तो वो विषम अवस्था में आ गए। कहीं सतोगुण ज्यादा, कहीं रजोगुण ज्यादा, कहीं तमोगुण ज्यादा, कहीं सतोगुण कम, कहीं रजोगुण कम, कहीं तमोगुण कम, विषम अवस्था में ये सृष्टि बनती है। तो परमाणु उस प्रकृति में से कुछ निकले और इकट्ठे हुए, तो पहला एलिमेंट्स बना, पहला तत्व बना, उसका नाम है महत तत्व। एक शक्ति के रूप में आया वो, परमाणु इकट्ठे हुए, बुद्धि तत्व बना। सबसे पहले बुद्धि तत्व बना प्रकृति से। फिर वो प्रक्रिया बढ़ती चली गई और परमाणु जुड़ते चले गए, फिर बन गया उससे अहंकार, तीसरा तत्व अहंकार बना। अहंकार 3 भागों में डिवाइड हुआ, 3 प्रकार का अहंकार, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। सतोगुणी अहंकार से 11 इंद्रियां बन गई, इंद्रिय शक्तियां। ये शक्ति नहीं है जो आंख चमक रही है, हाथ शक्ति ये नहीं है, इसके अंदर है। जैसे मोबाइल के अंदर सिम होता है, ऐसे इस हाथ के अंदर शक्ति है, हस्त शक्ति, चक्षु शक्ति यहाँ सेट है, और श्रोत्र शक्ति यहाँ सेट है, घ्राणा शक्ति यहाँ अंदर सेट है, और रसना शक्ति जीवा के अंदर सेट है। शक्तियाँ ये 11, हाथ पैर उपस्थ वायु वाणी आंख नाक कान जीव त्वचा और मन, ये 11 इंद्रियां, ये सतोगुणी अहंकार से बने। और जो तमोगुणी अहंकार था उससे सूक्ष्म शक्तियां बनी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर प्रक्रिया और बढ़ती चली गई आगे। अभी तो सूक्ष्म है, वो दिखाई देने वाले तत्व नहीं है, वो शक्ति के रूप में आए वो। अब स्थूल में आवेगा, स्थूल में क्या बनेगा? शब्द से बन जाएगा आकाश, स्पर्श से बनेगी वायु, रूप से बनेगी फिर अग्नि, रस से बनेगा फिर जल, और फिर किससे? गंध से। गंध से क्या बनी? पृथ्वी बनेगी। ये थोड़े सूक्ष्म तत्व हैं, क्योंकि विषय ये नहीं है मेरा समझाने का। आज प्रतिपदा चैत्र शुक्ल नव संवत्सर विषय है, ये भी साइंस है, सांख्य दर्शन, पर शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको।
ऐसे ये प्रक्रिया बन गई, शक्तियां बन गई। और फिर बाद में मनुष्य के शरीर उत्पन्न किए, जीव जंतु प्राणियों के शरीर उत्पन्न किए। पहले ये बन गई आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और 11 इंद्रिय शक्ति बन गए। आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, हाथ, पैर, उपस्थ वायु, वाणी और मन, ये सब शक्तियां जब बन गई तो उसके बाद फिर ईश्वर ने क्या किया, आज कल के दिन चैत्र मास प्रतिपदा के दिन उन्होंने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। वो तो हो गया था, ये जब बनना शुरू हुआ उसी दिन हो गया था सृष्टि का प्रारंभ। अब प्रक्रिया क्या चली कि उन्होंने फिर शरीर बनाए। पहले पृथ्वी बना दी, वनस्पति बना दी, वृक्ष बना दिए, तैयार कर दिए। फिर कुछ प्राणी बनाए, गाय, बैल, भैंस, बकरी, पक्षी, फिर लास्ट में आकर के मनुष्य बनाया। क्योंकि मनुष्य, ये सारा संसार मनुष्य के लिए है, और जितने जीव जंतु प्राणी हैं ये तो भोग्य नहीं है, और ये प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए है, बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए, इसके मैनेजमेंट को रखने के लिए। परंतु सबसे बड़ा भोक्ता मनुष्य ही है। ये मनुष्य के लिए बनाई, क्योंकि मोक्ष मनुष्य का लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो परमात्मा तो परोपकारी है ना, सबको मोक्ष दिलाना चाहता है, इसलिए सृष्टि का निर्माण किया ईश्वर ने। तो फिर मनुष्यों के लास्ट में शरीर उत्पन्न किए, अमैथुन सृष्टि उत्पन्न करी, भूमि में गर्भ बने, और भूमि में से गर्भ बनते हुए बच्चे निकले। कितने बड़े निकलने चाहिए जी? युवावस्था, क्योंकि बच्चों को पालेगा कौन? युवावस्था। मिट्टी झाड़ते हुए मिट्टी में से, भूमि में से निकले। ये सृष्टि की प्रक्रिया है। ये नव संवत्सर था। तो नव संवत्सर चैत्र मास के प्रतिपदा के दिन परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया था। तो वेद मंत्र भी आता है, ऋतम च सत्यम च भीथा तपसो ध्वजायत। संध्या में आप लोग पढ़ रहे थे अभी, तो उस परमपिता परमात्मा ने ऋत सत्य रूपी संसार का निर्माण किया, बनाया, मैनेजमेंट किया। उसके अंदर पहले से करता आ रहा है, बार बार सृष्टि का निर्माण करता है, बार बार प्रलय करता है, बार बार सृष्टि का सृजन करता है, बार बार प्रलय करता है। ये नियम है ये परमात्मा का। ये अनादिकाल से बनती हुई चली आ रही है सृष्टि, अनादिकाल से। हर बार बनती है, हर बार नष्ट होती है, हर बार बनती है, हर बार नष्ट होती है। ये प्रक्रिया है सृष्टि की। प्रतिपदा के दिन, चैत्र मास के प्रतिपदा के दिन ही ये विक्रमी संवत शुरू हुआ। विक्रमादित्य का राज तिलक किया गया था, और चैत्र मास प्रतिपदा के दिन ही सन 1875 में कांकनवाड़ी में, बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना हुई, और डॉक्टर हेडगेवार जी का भी जन्म इसी दिन हुआ। तो ये पर्व जो है ब्रह्मदिन भी इसी दिन से प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा का दिन। और मनवंतर भी इसी दिन से प्रारंभ हुआ, और सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ, चैत्र मास के प्रतिपदा के दिवस से। अब इसमें प्रमाण भी कोई कहने लगे, अब ये ईसाई हैं, ये अपने अलग मानते हैं, ये जनवरी से मानते हैं, हम मानते हैं चैत्र मास से। तो फिर यहां क्या है, फिर यहां समस्या आ जाती है हमारे अंदर, हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में समस्या आ जाती है कि इसका समाधान हम करेंगे कैसे। क्या वो जनवरी से मान रहे हैं, हम जो है चैत्र से मान रहे हैं। तो फिर यहां हम जो वेद के अनुसार ज्योतिष है, उस ज्योतिष के अंदर जाएंगे, हम प्रमाण ढूंढेंगे कि भाई हमारा सही है कि उनका सही है। प्रारंभ उनके अनुसार हुआ कि हमारे अनुसार। उनके तो 2500 वर्ष से चले मुश्किल से, आप देख लें। 2500 से पहले कोई नहीं है उनमें, 2500 के बाद में चले। हमारा तो बहुत लंबा है, 1 अरब 96 करोड़
8,53,123 वर्ष। कितना पुराना है कि नहीं जी? सबसे पुराना हमारा। अब इसमें भी प्रश्न उठता है कि हम माने कैसे इसको, हम क्यों माने इसको कि तुम जो बता रहे हो 1,96,08,53,123 वर्ष, हम क्यों मान लें आपकी बात को? सटीक प्रमाण तो चाहिए। तो सटीक प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको। हमारे जब सृष्टि के आदि से ही ऋषियों में एक परंपरा रही कि यज्ञ करने से पहले संकल्प पाठ की, कि यज्ञ में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कटक तक और विदेशों में भी हमारे जो पंडित हैं, पूरे देशों में पंडित भरे पड़े हैं। हर देश के अंदर हमारे भारत के 10 वर्ष पहले 2,500 पंडित अमेरिका ने मांगे थे। 10 वर्ष पहले 2,500 पंडित अमेरिका में गए। हालांकि हैं तो उनमें ज्यादातर पौराणिक, आर्यसमाजी भी हैं बहुत। तो पूरे संसार में ये ब्राह्मण भरे हुए हैं पंडित। ये इनकी परंपरा है कि जब भी यज्ञ प्रारंभ करेंगे तो संकल्प पाठ से करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम कभी संकल्प पाठ कर लेते हैं, नहीं भी करते, दोनों बात चलती है। हमारे यहाँ परंपरा ऐसी है, पर बहुत जगह परंपरा ऐसी है संकल्प पाठ होगा ही होगा। पौराणिकों में तो अक्षर करके करते हैं वो। द्वितीय प्ररार्धे वैवस्वत मनवंतरे आर्यावर्तांतर्गते भरतखंडे भरत देशे अमुक तिथि में, अमुक संवत्सर में, अमुक साल में, अमुक मास में, अमुक दिन में बोलते हैं। वो सारा सुनाते हैं। वो सब वर्ष भी बताते हैं, मास भी बताते हैं, सप्ताह बताते हैं, दिवस बताते हैं, घंटा बताते हैं, पल बताते हैं, क्षण बताते हैं, सब कुछ बताते हैं वो। ये हमारी परंपरा आदि सृष्टि से चली आ रही है। यदि इसमें किसी ने ऊक चूक कर दी एक पल की भी, क्योंकि पंचांग जो ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष, वो करेक्ट इस तरह, उसमें यदि किसी ने चेंजिंग कर दी तो दुनिया में हाहाकार मचा देंगे पंडित। उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता कोई, क्या मनमानी चला दे। जैसे वेद के अंदर कोई मंत्र मिश्रित नहीं कर सकता, ऐसे ज्योतिष के अंदर भी कोई भी इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। इसलिए यह सटीक प्रमाण है संकल्प पाठ हमारा कि हमें 1,96,08,53,123 वर्ष हमें हो गए हैं। उसी समय से संवत्सर, उसी समय से वैवस्वत मनवंतर, उसी समय से सतयुग का प्रारंभ हुआ। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में कितने दिन होते हैं जी? 4,32,000। इससे 2 गुने उसमें हो गए द्वापर में 8,64,000। और फिर इस कलयुग से 3 गुने हो गए त्रेता में 12,96,000 है जी, इतने बैठ रहे हैं ना। और फिर इससे कलयुग से 4 गुने उसमें हो गए सतयुग में 17,28,000। ठीक है जी, 17,28,000 इतने दिन उसमें हो गए। इन चारों युगों को जब मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं चतुर्युगी। चारों युगों को मिला देते हैं उसको बोलते हैं चतुर्युगी। एक समय का नाम रख दिया, कालावधि बना दिया चतुर्युगी। अब ये चतुर्युगी है जो यह 43,20,000 वर्षों की बैठती है। ये सारे वो मिलाते हैं तो ऐसी 71 चतुर्युगी जब जुड़ जाती हैं तो एक मनवंतर होता है। ठीक है जी। और 10,000 जो चतुर्युगी हैं, 10,000 चतुर्युगी का एक ब्रह्मदिन होता है। कितनी चतुर्युगी? 1,000 चतुर्युगी। 10,000 नहीं, सॉरी, गलत बोल गया हूं।
1000 चतुर्युगी का ब्रह्म दिवस होता है, और जितने दिन जो ये सृष्टि का निर्माण रहता है उतने ही दिन जो है प्रलय रहती है, उतने दिन प्रलय रहती है, और फिर सृष्टि का फिर से सृजन होता है इसमें। अब प्रश्न ये उठता है कि जी ये कोई और भी कोई प्रमाण है क्या वेद के अंदर या ज्योतिष के अंदर, क्या चैत्र मास में ही प्रारंभ हुआ इस सृष्टि का बनना? तो एक ग्रंथ आता है, हिमाद्री नाम का ग्रंथ है, एक ज्योतिष का प्रामाणिक ग्रंथ है जो वैदिक ज्योतिष से संबंधित है। तो उसमें एक श्लोक दिया है, चैत्र मासी जगत ब्रह्म ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रंतु तदा सूर्योदय सती। कला चैत्र मास में उस परमपिता परमात्मा ब्रह्मा ने सृजन किया प्रथम इस सृष्टि का शुक्ल पक्ष में, और जब सूर्योदय हुआ, एक विद्वान और हुए हैं भास्कर नाम के, सिद्धांत शिरोमणि नाम का ग्रंथ जिन्होंने निर्मित किया ज्योतिष के अनुसार, उससे भी इस बात की पुष्टि हो रही है। देखो, हम किसी बात की जब पुष्टि करते हैं, महर्षि दानव बोलते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। प्रामाणिक ग्रंथों के द्वारा यदि कोई बात सिद्ध हो रही है उसी को मानना चाहिए, और कोई वैसे ढोल पोल और या वैसे ही परंपरा से, रूढ़िवादी से, अंधविश्वास से कोई किसी बात को कह रहा है बिना प्रमाण के, उस बात को नहीं मानना चाहिए। तो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक में भी भास्कर कह रहे हैं कि लंका नगरियाम उदयाच मनोस्तस्यैव वारम प्रथमम मधो सिता दीर्नमा सर्वाणी युगादि काला युगपत। इसी बात को बोल रहे हैं कि लंका नगरी में सूर्य उदय हुआ और चैत्र मास के प्रतिपदा तिथि से शुक्ल पक्ष में सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी बात की पुष्टि कर रहा थी सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है भास्कर का। लंका नगरी तो वो लंका के लिए बोल रहा है, उसने एक सृष्टि प्रारंभ का ही बात बताई है, उसने एक लंका पर रख करके सृष्टि के प्रारंभ को ही उन्होंने प्रकाशित किया है। तो ये प्रमाण है हमारे पास इस प्रकार से। और चैत्र और वैशाख 2 महीने होते हैं, और ये बसंत ऋतु के अंदर दोनों को दोनों आ जाते हैं। 5 मिनट और दे दो मुझे। हाँ जी, चैत्र और वैशाख, चैत्र वैशाख ये 2 महीने बसंत ऋतु के अंदर आ जाते हैं। इसके लिए बाकायदा मंत्र दिया है। यजुर्वेद के 13वें अध्याय में 25वां मंत्र है। यजुर्वेद के 13वें अध्याय में 25वां मंत्र है। मधुश्च माधवश्च माधवश्च वसंत को ऋतु, कि जो बसंत ऋतु है मधु और माधव 2 मासों वाली है। वेद के अंदर चैत्र को और वैशाख को मधु और माधव कहा है। चैत्र को कहा है मधु और वैशाख को कहा है माधव। पर जैसे जैसे हमारे ज्योतिषियों ने वेदों में से ज्योतिष विद्या निकाली, जिस विद्या की आवश्यकता हुई उन्होंने विद्या को ऋषि निकालते चले गए। जैसे जैसे ज्योतिष की विद्या निकाली तो उन्होंने फिर अपनी सुविधा के अनुसार इन्होंने इनके नाम चेंज कर दिए। मधु मास का नाम रख दिया चैत्र और माधव मास का नाम रख दिया जी वैशाख। वेदानुसार इनके मधु और माधव नाम है चैत्र वैशाख के। और बसंत ऋतु में क्लियर बता रहा है, वेद मंत्र कह रहा है। फिर हमारे ज्योतिषियों ने क्या काम किया कि जिस महीने में जिस पौर्णमासी के दिन जो नक्षत्र उपस्थित है उस नक्षत्र के नाम से पौर्णमासी का नाम रख दिया। फिर से समझो एक बार क्लियर। हर महीने में पौर्णमासी तो आती है जी, तो जिस पौर्णमासी के समय पे
मान लो जिस दिन आपकी पूर्णमासी है उस दिन नक्षत्र भी होगा, तो जिस पूर्णमासी के दिन जो नक्षत्र उपस्थित है उस नक्षत्र के नाम से पूर्णमासी का नामकरण कर दिया हमारे ज्योतिषियों ने। तो जैसे चित्रा नक्षत्र था एक पूर्णमासी के दिन, तो पूर्णमासी का नाम क्या रख दिया? चैत्री पूर्णमासी, क्योंकि उस दिन जो है चित्रा नक्षत्र उपस्थित था, इसलिए उस पूर्णमासी का नाम क्या कर दिया? ये समझने का सिस्टम है, समझ लेना, ज्योतिष की बात है ये। जिस दिन चित्रा नक्षत्र था उस दिन पूर्णमासी हुई, उस पूर्णमासी का नाम भी क्या हुआ जी? चैत्री पूर्णमासी। और जिस महीने में चैत्री पूर्णमासी आएगी उस महीने का नाम क्या कर दिया? चैत्र मास। ऐसे ही पुष्य नक्षत्र जिस पूर्णमासी में है उस पूर्णमासी का नाम क्या हो जाएगा जी? पौषी पूर्णमासी। और जिस महीने में पौषी पूर्णमासी उपस्थित है उसको क्या कहेंगे जी? पौष मास। ऐसे ये जो महीने हमारे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन, ये 12 को 12 महीने ये पूर्णमासियों से जोड़े और पूर्णमासियों को नक्षत्र से जोड़ा है। महीनों को किससे जोड़ा जी? पूर्णमासी से। और पूर्णमासी को किससे जोड़ा? नक्षत्र से। यहाँ पर ऊपर से ले लो, जो नक्षत्र है उसी के नाम की पूर्णमासी है और जो पूर्णमासी है उसी के नाम से मास है। तो ये जो पूर्णमासी है चैत्र मास की, ये चित्रा नाम के नक्षत्र की उपस्थिति में चैत्री पूर्णमासी के कारण इस महीने का नाम चैत्र रखा गया है। और चैत्र का प्रथम दिन जो है वो प्रतिपदा होता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, 15 दिन होते हैं जी। शुक्ल पक्ष 2 भाग कर दिए। शुक्ल माने सफेद उजाले वाला पक्ष, कृष्ण माने काला जो अंधकारा वाला पक्ष है। तो ये सफेद पक्ष और कृष्ण पक्ष इस तरह से ये बनाए हैं ज्योतिषियों ने अपनी सुविधा के अनुसार। अगर सभी लोगों को उपयुक्त हो तो थोड़ा समय बढ़ा दे, बढ़ा सकते 15 मिनट। वैसे भी तर्क से भी 15 मिनट में बढ़ाओ, थोड़ा ही बढ़ा दो, घबरा जाएंगे 15 मिनट में, थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगा मुझे, 5 मिनट और पूरा कर दीजिए। हाँ। वैसे भी हम बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप में भी जब देखते हैं, जब आपके पीछे आम है, फल रहा है, ये पुष्पित तो हो रहा है, मतलब इसकी सृष्टि शुरू हुई है। और जिस पर फूल नहीं आया वो कम से कम 1 बिलान से 1.25 बिलान तक वृद्धि हो गई है, कोपलें निकल गई हैं, डंडी आगे बढ़ गई है। इसका मतलब और भी वृक्षों में देखो फल, वृक्ष इनमें वृद्धि, नई नई कोपलें। इससे पहले पतझड़ हुआ है, पतझड़, प्रलय, और कोपलें आ रही है, वो सृष्टि का निर्माण हो रहा है। दिख रहा है हर वृक्ष में, हर वनस्पति में हमें दिखाई दे रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से घूमना, चिंतन करना इस विषय पर। अशोक के पेड़ खड़े हैं, वहां नए नए कोपलें आ रही हैं। पीपल का पतझड़ हो गया है, कोपलें आ रही हैं। आम के पेड़ पर भी बोर आ रहा है और जिस पे बोर नहीं है वो कोपलें आ रही हैं, बढ़ रहा है। और भी वृक्षों पर देखो आप, तमाम वनस्पतियों में। और फिर अन्न जो है तैयार हो गया है। आज के दिन, कल के दिन जो चैत्र मास की प्रतिपदा दिन था, दीपावली भी मनाई जाती थी। दीपों का उत्सव भी कहते हैं इसको, जैसे दीपावली मनाते, दीप भी जलाते थे। और प्रतिपदा के दिन चैत्र मास में हमारे ऋषि महर्षियों की परंपराएं थी ये कि वो जब नई चीज होती थी तो बांट के खाते थे। तो नया अन्न उत्पन्न होता था, उसको भून करके उसमें से निकाल करके बांटते थे और यज्ञ में आहुति देते थे। होली में भी होता है ऐसा। तो ये हमारी आर्यों की परंपरा थी। पशुओं के बाल भी झड़ते हैं, नए रोम आते हैं इन दिनों में। आप लोग जिन्होंने पशु पाले हैं वो देखना, आप गाय पे हाथ घुमाना, बाल झड़ेंगे एकदम, इन दिनों में झड़ते हैं। और मोर जो होता है, मोर की पंखें भी झड़ जाती हैं और नई पंखें निकलती हैं इन दिनों में। ठंड के समापन तक पंखे झड़ती रहते हैं उसके।
और पक्षीगणों के भी पंख झड़ते हैं इन दिनों में और नए पंख उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि नई सृष्टि का उत्सर्जन हो रहा है, सृजन हो रहा है नई सृष्टि का। और ये जो मौसम है अब का, इसमें न तो तेज हवाएं चलती, तूफान नहीं चलते, मंद मंद बढ़िया अच्छी हवा चलती है, न गर्मी होती न सर्दी होती। ये ऐसा वातावरण है कि इसी मौसम में सृष्टि का निर्माण हो सकता है और मौसम में नहीं, क्योंकि परमात्मा में ये देखेगा भाई एसी वेसी लगाया कि नहीं, ठीक ठाक से बुद्धि से काम करूं। सब देखते हैं इस बात को। पर सांख्य दर्शन में ईश्वरवादी नहीं है सांख्य दर्शन, पर वो ईश्वरवादी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि गीता के अंदर जब घुसते हैं हम तो गीता में सांख्य दर्शन है पूरा। तो वहाँ श्लोक आया है कि सांख्य योग पृथक वाला वदंती न पंडित हो, कि सांख्य को और योग को जो अलग अलग बोलते हैं वो बच्चे हैं, पंडित नहीं है वो। अर्थात सांख्य और योग दर्शन एक ही है, ये एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, तो एक ही बात है। तो इसमें ईश्वरवादी भी है, ये ईश्वर को भी मानता है सांख्य दर्शन इस प्रकार से। तो परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना करी चैत्र मास में प्रतिपदा के दिन, तो वो सबसे पहले कहाँ करी? तिब्बत में करी। इसका भी सटीक प्रमाण दे सकता हूं मैं आपको प्रत्यक्ष, क्योंकि जब जल जो प्रक्रिया बनी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पहले जल, फिर जल में से पर्वत निकलने शुरू हुए। वो पर्वत आज भी बढ़ रहे हैं, प्रतिवर्ष पर्वत बढ़ते हैं। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जी? हिमालय ना, बढ़ रहा है आज भी, साइंटिस्ट बता रहे हैं। तो जो पहले निकलेगा वहीं तो भूमि बनेगी, वहीं जीव उत्पन्न होंगे, वहीं वनस्पति होगी और वहीं मनुष्य उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है तर्क से। इसलिए मनुस्मृति के अंदर इसको तिब्बत को त्रिष्टुप नाम से बोला है। अंग्रेजों ने क्या काम किया? उसका तिब्बत कर दिया। तो त्रिष्टुप में सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य का उत्सर्जन जीव जंतुओं का, फिर वहां से उत्पन्न होने के बाद मनुष्य सारे संसार में फैलता चला गया। तो ये जो उत्सव है बस हर्ष और उल्लास का। आज के दिन सबसे ज्यादा, कल के दिन सबसे ज्यादा एनर्जी आती है शरीर के अंदर। अब इसके बाद घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उष्णता बढ़ जाएगी और सूरज जो है हमारी शक्ति का ह्रास करना शुरू कर देगा, कफ बनने लगेगा और जल सूखने लगेगा, तालाब के जल सूख जाएंगे और जगह 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 शुष्कपन आ जाएगा। पर सृष्टि का उत्सर्जन तो हो गया, अब जो प्रक्रियाएं उनके मैनेजमेंट हैं वो चलते ही रहेंगे आगे। तो इन जो कारण मैंने बताए, इन कारणों से हमारे विद्वान लोग, इन तर्कों से हमारे विद्वान लोग जो है सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की उत्पत्ति इसी दिन से मानते, इस प्रतिपदा के दिन से। इसी दिन का मतलब प्रतिपदा का दिन, कल वाला चैत्र मास से। इसमें तर्क काम करती हैं, बिना तर्क के नहीं माननी चाहिए कोई बात। और आर्य समाज में तो तर्क, आर्य समाज तो पूरा तर्क पे खड़ा है, इसीलिए हमें तर्कपूर्ण ही बात करनी चाहिए। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम इति शांति।